हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कॉम्पिटिशन नाउ। ये है सेट नंबर 16 और इस 16 में थोड़ा सा कुछ आसान है क्वेश्चन शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आगे जाइएगा थोड़ा टफ होते चला जाएगा। इस कारण से आपका जो है अमूमन 80 में अगर आप टोटल जो है 50 तक या 55 प्लस तक ले आ पा रहे हैं तो आपका स्कोर बेटर माना जाएगा। ये थोड़ा सा टफ सेट रहने वाला है 16 15 के मुकाबले। तो 41 शुरू कर रहे हैं जीएस का। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। जब यरवदा जेल में थे तो इन्होंने हरिजन पत्र का संपादन किया था। और ये जो हरिजन पत्र का संपादन किया गया था तो ये किस भाषा में किया गया ये पूछता है। तो यरवदा जेल में थे और इनका जो भाषा था वो था हिंदी। अगला है बंग भंग विरोधी यानी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन कर देगा आपको उस ऑप्शन दे करके, क्योंकि बंगाल विभाजन की घोषणा जो है जुलाई में की जाती है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया जाता है। उसमें लॉर्ड कर्जन रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बंग भंग आंदोलन, तो इसकी शुरुआत मानी गई घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को। तो बी इज राइट आंसर है। तो आप लोग ऑप्शन जो है ना इससे कंफ्यूज में पड़ सकते हैं। 43 क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने गठन किया, तो 1904 में गठन किया गया। किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में गठित किया गया। यह एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन शुरू होता है। नेक्स्ट है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया। कब? तो ये मिलाने का प्रयास किया गया 1918 में। क्वेश्चन नंबर 45 का बी इज राइट आंसर है। 1918 में दोनों को एक साथ मिला दिया गया। तिलक ने 1616 में बेलगांव में घोषणा की थी और अप्रैल में तिलक और सितंबर में 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया और बाद में 1918 में विलय कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है? तो कर्क रेखा नाम सुने हैं, तो ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भाग में बांटते हैं। और भारत में जो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है कर्क रेखा। खम्पात की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में खम्पात की खाड़ी। और खम्पात की खाड़ी को कॉम्बे की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। खम्पात को खाड़ी को कॉम्बे की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए। 48 सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 48 का सी इज राइट आंसर है। पंजाब सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासीराम मेघालय है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला वन्य जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है नीलगिरी। ये पहला है, स्थापित किया गया 1986 में 1986 में। अगला है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो वह है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है संयुक्त राष्ट्र सभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन विकास के रूप में दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 नवंबर। और याद रखिए भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया ऋतिक रोशन को। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार होगा तो दृश्यम 2 को दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस का होगा तब आलिया भट्ट को दिया गया है। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगला है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो ये फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स को। द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 2023 में। और बेस्ट एक्टर होगा दादा साहेब में तो बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस रहेगा तब आलिया भट्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति राशिद अल मक्तूम ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो 55 का ए राइट आंसर है हिंद शहर रख दिया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है? किस राज्य में? तो ये बनाया गया है गोवा में।
नेक्स्ट है 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? तो ये 74वीं वर्षगांठ थी। 57 का सीज राइट आंसर है। और मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आए थे? तो ये आए थे राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति आए थे, ये भी ध्यान रखिए। क्वाड के सदस्यों के विदेश मंत्रियों का बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये भारत के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो कर्नल अल्कार्ड हो गया, मैडम ब्लाट्स्की हो गया। और भारत में सर्वाधिक योगदान इनका है थियोसॉफिकल सोसाइटी को बढ़ावा देने में। तो इस कारण डी इज राइट आंसर होगा इनमें से एक से अधिक। इसके अलावा मैडम हेलेना का नाम आता है, मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की इसका पूरा नाम है। और ये है कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, इसका नाम आता है। ये दोनों मुख्य रूप से स्थापित किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की कब? 1875 में अमेरिका में स्थापित हुआ था। लेकिन भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है। नाजीवाद का उत्कर्ष कहाँ हुआ? तो नाजीवाद का उत्कर्ष माना जाता है जर्मनी में, हिटलर को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसको आदि ऐतिहासिक युग में रखा गया है। और चूंकि इसमें ताम्र और पत्थर का ज़्यादातर उपयोग हुआ है, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल में भी रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग। अगर डी ऑप्शन रहता इनमें से एक से अधिक तो इसमें भी इसको सम्मिलित कर सकते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इनमें से अकबर के समकालीन भी थे और जहांगीर के समकालीन भी थे। तो डी इज राइट आंसर। इसका उल्लेख मिलता है कहाँ? तो आईने ए अकबरी में मिलता है, जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 63 हिटलर का ये होना चाहिए प्रधानमंत्री। हिटलर का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे गोबेल्स थे। और हिटलर जो है 1933 में जर्मनी का चांसलर बनता है। 1933 में जर्मनी का चांसलर बनता है और 1934 में राष्ट्रपति पद भी धारण करता है, ध्यान रखिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AICTU की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। इसकी स्थापना 1920 में की गई और इसका प्रथम बैठक का आयोजन बॉम्बे में किया गया था। चलिए क्वेश्चन है इस घटना को सही क्रम में सजाना है किस प्रकार होगा? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 14 सूत्रीय मांग रखी थी ये 1929 हो जाएगा। 1929 हो जाएगा। उसके बाद जो है साइमन कमीशन की स्थापना जो है 1930 में की गई, तो ये हो जाएगा 1930 में की गई। उसके बाद कम्युनल अवार्ड की बात करें तो कम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड 1932 में, ये 1932 में। और भारत छोड़ो आप जानते हैं 1942 में। तो आप क्रम देख लीजिए, पहले अली जिन्ना का मांग हो जाएगा, दोनों में है। उसके बाद साइमन कमीशन का रिपोर्ट हो जाएगा, 2 के बाद 4, तो सी इज राइट आंसर है 2 4 1 3। ओके। नेक्स्ट है कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। और शक संवत का शुरुआत भी इसी से माना जाता है, 78 ईस्वी से। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? तो ई राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लेटराइट मृदा जो है वो पाई जाती है कर्नाटक में, उसके बाद केरल में, महाराष्ट्र में, ये सब ऑप्शन में नहीं है, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में। तो इसलिए इसका राइट आंसर ई दिया है, इनमें से कोई नहीं। अगला राजस्थान में खेतरी प्रसिद्ध है, कॉपर यानी तांबा के खदान के लिए प्रसिद्ध है खेतरी। और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। खेतरी जो है ये किस जिला में पड़ता है राजस्थान में? तो इस जिला का नाम है झुंझुनवाला। ये खेतरी जो है किस जिला में पड़ता है? तो झुंझुनवाला जिला में। नेक्स्ट है 69 ज्वारीय वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में व्यापक तौर से पाया जाता है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मृदा की व्यापकता पाई जाती है और जलोढ़ मृदा जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। जलोढ़ में भी सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है खादर। नए जलोढ़ मृदा को खादर और पुराने मृदा को बांगड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है, इनमें से? क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा। इसको जोड़ा गया था 42वां संशोधन
1976 के द्वारा, 42वां संविधान 1976 के द्वारा। तो इसमें तो है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ई दिया हुआ है। ओके। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो एक अनुच्छेद है 352 के तहत भारत में अब तक 3 बार इमरजेंसी घोषित किया जा चुका है। पहला हुआ था 1962 में, जिस समय चीन के साथ युद्ध हो गया था, चीन अटैक कर दिया था भारत पर। दूसरा हुआ था 1971 में, पाकिस्तान अटैक कर दिया था। और तीसरा 1975 इंदिरा गांधी की सरकार में आंतरिक अशांति के नाम पर इमरजेंसी लागू किया गया था 352 आर्टिकल का प्रयोग करके। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं क्या है? तो 6 है राजकाज की भाषा। ये है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। 75 भारत के संविधान में मूल अधिकार इनमें से क्या था या नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार संविधान के मूल भाग में था, और पहले जो मूल अधिकार था वह था 7। मूल संविधान में मूल अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने तथा वर्तमान राज्यों को सीमाएं बदलने का अधिकार है? ये सांसद को है, और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 2 से 3 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 77 बी इज राइट आंसर है। अंतरण भुगतान जो है ये राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है, बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये किए थे मेधा पाटेकर। क्वेश्चन है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो यह है विनिमय का माध्यम, वस्तुओं के विनिमय का माध्यम। 79 का बी इज राइट आंसर। 80 मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो यह मुद्रा आपूर्ति में कमी करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 का बी इज राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण स्रोत है तृतीयक क्षेत्र। हालांकि सर्वाधिक रोजगार भारत में मिलता है प्राथमिक क्षेत्र से, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो तृतीयक क्षेत्र है, यानी सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि सम्मिलित आता है। द्वितीयक में उद्योग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले 2 दशक के दौरान बिहार में बाढ़ के मामले में कौन सा वर्ष सबसे अधिक आपदा वाला वर्ष माना गया है? तो ये माना गया 2007 को। 2007 में जो भयानक बाढ़ आई थी, इसमें राज्य का 38 जिला में 29 जिला बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, इसलिए इस पर आधारित प्रश्न बनाए जाते हैं। 1932 का पूना पैक्ट यानी समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था किन के बीच में? तो B.R. अम्बेडकर के बीच में, भीमराव अम्बेडकर के बीच में। नहीं दिया ऑप्शन में, ई राइट आंसर हो जाएगा। किस चीज़ को लेकर के? दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर के जो है गांधी जी ने इसका विरोध किया था, और इस कारण B.R. अम्बेडकर गए थे इनसे मिलने के लिए, और इस पर एक पैक्ट हुआ था, इसको बोलते हैं पूना पैक्ट यानी पूना समझौता 1932। अगला है पाखला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जगह का नाम पूछा जा रहा है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वारंगल में स्थित है, सी राइट। और वारंगल कहाँ है? तो वारंगल आपको मिलेगा तेलंगाना में मिलेगा। देश में वर्तमान में 106 नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क है अगर आ जाए क्वेश्चन 2022 के अनुसार, और 53 को 53 जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। भूगोल का जनक पूछा जा रहा है, तो इरेटोस्थनीज सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पूछा जा रहा है, कब हुआ था? तो ये गया में हुआ था 1922 में, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर विद्यार्थी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। गया में 1922 में, और 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में। तो गया में 22 में, पटना में 12 में, और 1940 में हुआ था ये अधिवेशन रामगढ़ में। कहाँ हुआ था? रामगढ़। वर्तमान में ये झारखंड में पड़ता है, लेकिन बिहार के संदर्भ में 3 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912, 22 और 1940। तो 1922 का गया हो गया, ठीक है, 1912 का रामगढ़ हो गया, 1912 का पटना हो गया, बांकीपुर पटना हो गया, और 1940 का हो गया रामगढ़ जो झारखंड में पड़ता है। तो ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार में होम रूल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये की गई मौलाना मजरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का क्षेत्रफल जो है देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये है 2.86%, 2.86% है। और बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है।
और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। याद रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? 89। ये मणिपुर नृत्य से संबंधित है। झावेरी बहनों के नाम में क्या क्या नाम आता है? तो नाम आता है नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना। ये सभी नाम आता है। नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना झावेरी बहनें। क्वेश्चन नंबर 90 है, आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है? किसने लिखी है ये आत्मकथा? तो सोनू सूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना इनमें से किस में घुलनशील है? तो ये है एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया जो इसमें जो रेशियो होता है 3:1। किस चीज़ का? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 3:1। और एक होता है अम्लराज, इसमें सोना और प्लेटिनियम को गलाने का समर्थ होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। 92, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखा है? ये है गुरुत्वाकर्षण बल। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आकार में बदलाव के कारण तो इसको कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। आकार में बदलाव के कारण। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उसका आंसर देखिएगा। नेक्स्ट है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो बल के व्यंजक से भी संबंधित है, संवेग से संबंधित है और आवेग से भी संबंधित है। तो डी हो जाएगा 1 से अधिक। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि इनमें से क्या कारण है? तो 95 का सी इज राइट आंसर है। खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है और पेप्टाइड बंध जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जटिल अस्थायी ऊतक है? तो फ्लोएम और जाइलम दोनों है। तो डी राइट आंसर, 1 से अधिक। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, इनमें से किस कारण? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 97, बीज राइट आंसर है। तीनों कारणों से खाद का उपयोग किया जाना चाहिए उर्वरकों की अपेक्षा। ए बी सी, खाद जैव निम्नीकरणीय है, यानी आसानी से गल जाता है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, जैसा कि उर्वरक से होता है, फर्टिलाइजर से होता है, इसके कारण रिएक्शन होती है। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते, ये और ये सही है। ओके। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का जो है इकाई नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो घनत्व और घनत्व कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है? 99। तो राइजोम का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो अदरक और हल्दी ये दोनों जो है राइजोम का उदाहरण है। तो डी राइट आंसर है। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो आमतौर पर शैवाल कहा जाता है थैलोफाइटा वर्ग के। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में बल की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 101 बिल्कुल ही कंफ्यूज कर देगा आपको, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई आप जानते हैं, सभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स न्यूटन दे देंगे, लेकिन ऑप्शन देखिए, किलोग्राम भार, केजी भार भी होता है। तो ये दोनों है। ओके, पास्कल दाब का होता है। तो डी राइट आंसर है। आप ज़रूर गलती कर दिएगा, जल्दी से बनाइएगा। तो गन्ने की फसलें किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? 102 का आंसर हो जाएगा सी। ये पेरी का एक उदाहरण है। गन्ने की फसलें पेरी फसलों का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे अधिक तन्य है? ऐसे सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, लेकिन सबसे अधिक गोल्ड है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है? क्वेश्चन नंबर 104 सी राइट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ये होता है CO2। क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 12mv²। तो द्रव्यमान और गति दोनों पर निर्भर करेगा। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग, तो ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। लेकिन एटलीट प्लेयर को हो जाएगा, प्लेयर किस कारण होता है? तो प्लेयर में कवक के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जंतुओं के संदर्भ में है, इसलिए विषाणु राइट आंसर है। आप गलती नहीं कीजिएगा। यदि कोई कुर्ता या कमीज सफ़ेद है तो इसका क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 107 तो सफ़ेद कपड़ा जो यह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर देता है। 108 कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 108 सी इज राइट आंसर है। मलाई उतारा हुआ दूध, इसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, पाया जाएगा। और हड्डी के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है,
हींग किससे प्राप्त होता है? हींग जो है वह प्राप्त होता है किससे, ये पूछा जा रहा है। तो हींग जो है जड़ से प्राप्त होता है। हींग जो है जड़ से प्राप्त होता है। जड़ों से सूखे लैक्टेस के रूप में प्राप्त किया जाता है। शरीर के किन भागों में रक्त प्रवाह तेज होता है? क्वेश्चन नंबर 110 सी इज राइट आंसर है। महाधमनी में रक्त प्रवाह तेज होता है। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी संक्रामक रोग मुख्य कारक क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्य कारक घरेलू मक्खी होता है। चींटी बकरी या मकड़ी नहीं है बल्कि घरेलू मक्खी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ई दिया है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है नीचे ये मिलान करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आलू में जानते खाए जाने वाले भाग को तना कहते हैं। तना का रूपांतर होता है कंद होता है। और अदरक में जड़ नहीं होता है। तो ये दोनों जो है सुमेलित नहीं है। तो एक से अधिक सुमेलित नहीं है। निलंबन के गुणों के संबंध में कौन से कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 113। तो इसका जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। निलंबन एक विषांग मिश्रण है, ये सही है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 113 का ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही निलंबन के संदर्भ में सही है। अगला है यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो इनमें से क्या होगा? तो ये हो जाएगा चंद्रमा एक बृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। 115 स्पाइरो वगैरह किसके अंतर्गत आएगा? तो ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है विंडो क्लीनर में इनमें से कौन सा क्षार पाया जाता है विंडो क्लीनर में? तो ये पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मेवे वनस्पति तेल और मछली इनमें से किसके अच्छे स्रोत हैं? 117 तो ये वसा के सबसे अच्छे स्रोत हैं। 118 पृथ्वी की क्रूड मुख्यतः किससे बना होता है? तो वो होता है क्रूड की बात करें तो नीफे यानी निकेल और आयरन। सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है? प्रोटीन पाचक एंजाइम में एक एंजाइम आता है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम आता है? तो पेप्सिन आता है। पेप्सिन नहीं दिया है तो ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी लाइपेज कोलेजन और एमाइलेज ये सभी ऐसे एंजाइम हैं जो स्टार्च में के पाचक हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में अहम भूमिका। प्रोटीन का पूछा है तो इसलिए पेप्सिन आंसर होता है। किसी वस्तु का गति क्या कहलाता है जब वह वेग नियत से हो? क्वेश्चन नंबर 120 का सी राइट आंसर है एक समान गति से।